हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं, हम टीचर एजुकेशन के बारे में लगातार अध्ययन कर रहे हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है एनसीईआरटी, एनसीटीई और एससीईआरटी, जो संस्थाएं हैं जो कि हमारे स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन को चलाती हैं। इन संस्थाओं के बारे में क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहिएगा। इंपॉर्टेंट होने वाला सेशन ना सिर्फ यूजीसी नेट के लिए बल्कि बहुत सारे जो टीचिंग रिलेटेड एग्जाम्स हैं सभी के लिए। तो एनसीईआरटी जो है, इसका जो फुल फॉर्म है वो भी कभी कभी पूछा जाता है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे चलाती है। एक ऑटोनॉमस बॉडी है। ऑटोनॉमस का मतलब होता है स्वायत्त, कंप्लीटली अपने तरीके से डिसीजंस ले सकते हैं ये, स्वायत्त हैं ये, है ना। मतलब अधीन नहीं है किसी चीज के। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाती है लेकिन इन्हें पूरा स्वतंत्रता है अपने सारे ही डिसीजंस मेकिंग के लिए। अब ऑब्जेक्टिव्स जो है यानी कि उद्देश्य जो उनके बारे में देख लेते हैं। तो क्या उद्देश्य है? तो पहले तो बात आ जाती है, चाहे स्कूल एजुकेशन में बात करें, प्राइमरी एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन, साथ ही साथ में आपका हायर एजुकेशन, इन सभी के लिए जो स्कूल एजुकेशन के जो प्रोग्राम्स बनते हैं, इनका करिकुलम डिजाइन होता है, स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनकी साइड से। तो एनसीईआरटी क्या करती है? उन्हें एडवाइस करती है कि आपको किस तरीके से बदलना चाहिए प्रोग्राम्स को और किस तरीके से बढ़ाना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स को क्वालिटेटिव जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड हो सके। जो हमारा लगातार चल रहा है एक तरीके का एजुकेशन, उसमें किस तरीके से इंप्रूवमेंट किया जा सके। तो हर चीज के लिए एडवाइजिंग का काम और असिस्ट करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को एनसीईआरटी करती है। ठीक है ना। नेक्स्ट जो फंक्शंस के बारे में बात कर ले। फंक्शन मतलब क्या काम करते हैं ये, है ना। मेन फंक्शन क्या है इनके काम करने के लिए? तो पहली बात तो ये है पब्लिशिंग द बुक, डेवलपिंग एंड पब्लिशिंग बुक। बुक्स जो हमारी बनती हैं, जो स्कूल एजुकेशन में हम पढ़ते हैं, प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी तक जो बुक्स हैं वो सारी की सारी जो पब्लिकेशन जहां से होता है वो एनसीईआरटी की साइड से होता है। तो एनसीईआरटी बताती है बुक्स के बारे में कि अक्रॉस इंडिया, मतलब ऑल ओवर इंडिया, एनसीईआरटी ही है जो संस्था जो कि बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है या बनाती है। सब कुछ काम जो बुक्स का होता है वो एनसीईआरटी करती है। सिर्फ जो स्टेट बोर्ड के एग्जाम स्कूल्स होते हैं उनके लिए जो बुक्स होती हैं वो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई जाती है। उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आया। तो एनसीईआरटी जो है वो टेक्स्ट बुक को बनाने का काम, उनको पब्लिश करने का काम, उनको अपडेट करने का काम एनसीईआरटी करती है। नेक्स्ट आ जाता है करिकुलम डेवलपमेंट। जो हम पढ़ते हैं स्कूल एजुकेशन में, तो करिकुलम का मतलब क्या होगा? आप हिंदी में क्या पढ़ेंगे, इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे। मतलब अगर आप फर्स्ट टू फिफ्थ जो प्राइमरी सेक्शन होता है उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स होंगे, किस तरीके से सब्जेक्ट को रखा जाएगा ताकि साल भर में आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाए, उनके एग्जाम कब होंगे, किस किस फॉर्म में एग्जाम होंगे, क्लास में जो सेशंस हैं उनको किस तरीके से डिवाइड किया जाएगा, कितने पीरियड बनेंगे इनके, है ना। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो करिकुलम डेवलपमेंट के अंतर्गत आती हैं। और टाइम टाइम पे जैसे कि अपडेट होते रहते हैं करिकुलम को, उन्हें चेंज करना, उन्हें रिप्लेस करना, अलग कर देना करिकुलम को, है ना। तो ये सारी चीजों का जो फ्रेमवर्क है ना वो एनसीईआरटी तैयार करती है। नेक्स्ट आ जाता है एजुकेशनल रिसर्च। जैसे कि आप जानते हैं एजुकेशन के क्षेत्र में अलग अलग समय पे कार्य होते हैं, उनको रिसर्च करने के द्वारा हम नई चीजों को लेकर आते हैं, इनोवेटिव आइडियाज को लेकर आते हैं। जैसे कि देखा होगा आपने कि बहुत कुछ चेंजेस आ गए हैं। जब हम पढ़ाया करते थे तब का जो पढ़ाने का तरीका था, आज के पढ़ाने का तरीका है, बहुत अंतर आ गया है। क्लासरूम की डिजाइन्स में चेंज आ गए हैं, पैडागोजी में मतलब पढ़ाने के तरीके में चेंजेस आ गए हैं, और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का बहुत उपयोग होने लगा है जो कि पहले नहीं होता था। तो ये सब कुछ कंडक्ट करने का जो काम है वो एनसीईआरटी करती है। असेसमेंट बहुत चेंजेस हो गए हैं असेसमेंट में। मतलब जो मूल्यांकन पद्धति है, पहले क्या होता था कि साल भर में आपका एग्जाम होता था लास्ट में, और उसके बाद फिर आपकी 2 महीने की छुट्टियां पड़ जाती थी। अब बच्चों के एग्जाम्स साल भर चलते हैं, छोटे छोटे पीरियड्स में इनके एग्जाम्स होते हैं। फॉर्मेटिव सेशंस अलग होते हैं, समेटिव सेशंस अलग होते हैं ना। तो इस तरीके से एग्जामिनेशन में भी बहुत कुछ परिवर्तन आ गए। इन सभी चीजों के लिए करना होता है एजुकेशनल रिसर्च। ठीक है, तो वो रिसर्च का काम भी एनसीईआरटी करती है। नेक्स्ट आता है टीचर ट्रेनिंग और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के काम। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो होते हैं, समय समय पर टीचर्स जो ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं उनको किस तरीके से उनकी स्किल्स को बढ़ाना है, उनके लिए रेगुलर बेसिस पर वर्कशॉप अरेंज करनी है, या फिर कहना चाहिए पेडागोजिकल स्किल्स को इनहेंस करने के लिए वर्कशॉप्स बनाने हैं, प्रोग्राम्स बनाने हैं। इन सभी का काम एनसीईआरटी करती है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, एजुकेशनल रिसोर्स एंड मटेरियल्स। आपको जो भी एजुकेशनल रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं उनका सारा जिम्मा एनसीईआरटी के पास होता है कि आपको टेक्स्ट बुक कौन सी मिलनी है, आपको एजुकेशनल किट्स प्रोवाइड करने हैं जो स्कूल्स में किए जाते हैं, मल्टीमीडिया मटेरियल्स होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं, डिजिटल रिसोर्सेज जैसे कि स्मार्ट बोर्ड वगैरह ये सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाती हैं, अलग अलग तरीके के वीडियो लेक्चर्स बनाए जाते हैं, प्रोग्राम्स डिजाइन किए जाते हैं जो स्टूडेंट्स के लेवल के हिसाब से उनको समझाने के लिए बहुत सही होते हैं, प्रैक्टिकल के जो टूल्स होते हैं वो, ये सब कुछ प्रोवाइड करने का काम क्या होता है, एनसीईआरटी का होता है। नेक्स्ट आता है एजुकेशनल पॉलिसीज एंड एडवाइस, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो समय समय पर हमारी जो एजुकेशनल पॉलिसीज हैं वो बदलती रहती हैं, उनमें चेंजेस आते रहते हैं, उनमें अपडेट आते रहते हैं। तो एनसीईआरटी जो संस्था है वो अपने रिसर्च के दौरान ये जानती है, ये जानने की कोशिश करती है कि क्या क्या चीजें बदलने की आवश्यकता है, उस हिसाब से अपने एडवाइजरी बोर्ड जो होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइज करता है, उस हिसाब से करिकुलम में चेंजेस आते हैं। टेक्स्ट बुक का जो काम है प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो सीबीएसई है और सेवरल स्टेट बोर्ड जो होते हैं वो सभी एनसीईआरटी के बुक्स को ही प्रेफर करते हैं, और स्टेट बोर्ड सारी जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी की बुक्स में ही पूरे ऑल ओवर इंडिया डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, तो ये एक मेन बात है। तो एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो किस लिए जानी जाती है, उनकी क्लियरिटी के लिए, एक्यूरेसी के लिए, उसके बाद में जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है उसको डेवलप करने के लिए एनसीईआरटी की बुक्स को जाना जाता है। रोल ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जो बुक्स होती हैं वो ना सिर्फ आपके जो ईयरली एग्जाम्स होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होती है, बल्कि देखा जाए तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जैसे कि जेईई का होता है, जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स होते हैं वो जेईई का एग्जाम देते हैं, मतलब आईआईटी की फील्ड में जाने के लिए, जो मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं वो नीट का एग्जाम देते हैं। तो ये जो एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं वो इस तरीके से डिजाइन की जाती हैं कि इन सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत सुटेबल होती है, बहुत सारा मटेरियल उसमें मिलता है। वैसे भी स्टूडेंट्स कहते हैं चाहे आप कितनी भी अलग अलग साइड बुक्स पढ़ लें, रिफ्रेशर्स पढ़ लें, लेकिन जो क्वेश्चंस है ना वो एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो ये है। नेक्स्ट आ जाता है इनिशिएटिव प्रोग्राम्स। जितने भी इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं गवर्नमेंट की साइड से एजुकेशन को इन्हेंस करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, वो और टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने के लिए, वो सभी जो प्रोग्राम हैं वो डिजाइन किए जाते हैं एनसीईआरटी की तरफ से। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं डिजिटल इनिशिएटिव। तो डिजिटल इनिशिएटिव की बात की जाए, आपने देखा होगा धीरे 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 सब कुछ डिजिटलाइज्ड हो रहा है। जो स्कूल एजुकेशन था वो केवल बुक्स पर आधारित हुआ करता था, अब डिजिटल बोर्ड के माध्यम से होता है, वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से होता है, ऑनलाइन लेक्चर्स के माध्यम से भी होता है। अभी कोरोना काल में स्टूडेंट्स ने कंप्लीट पढ़ाई करी ऑनलाइन माध्यम से। तो ये सारे जो इनिशिएटिव हैं वो एनसीईआरटी ही लेती है। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए स्कूल एजुकेशन जो भारत में चल रहा है तो उसका पूरा जिम्मा किस पर होता है, एनसीईआरटी पर होता है। ठीक है, अब हम करते हैं कुछ प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में तो प्रश्न ही आते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी। तो एनसीईआरटी की जो स्थापना है वो 1 सितंबर 1961 में हुई थी। ठीक है, आपको ध्यान रखना चाहिए, नोट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट आता है एनसीईआरटी का जो मेन ऑफिस है वो कहाँ पर है, तो ये न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली से ही सारे काम वो देखते हैं। नेक्स्ट है द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनसीईआरटी टू असिस्ट एंड एडवाइस द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये तो बात है, सही है। ये जो एनसीईआरटी का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को असिस्ट करना और साथ ही साथ में उन्हें एडवाइस भी देना एजुकेशन के रूप के लिए। और साथ ही साथ में किसको असिस्ट करती है, किसके लिए काम करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर के लिए भी एनसीईआरटी काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द फंक्शन ऑफ एनसीईआरटी आर। कौन सा फंक्शन है एनसीईआरटी का इनमें से, तो इसमें ऑप्शन हम देख लेते हैं। टू बिल्ड द कैपेसिटी ऑफ टीचर्स, to act a nodal agency of UEE, to conduct pre-service teachers education courses, all of the above। तो ये सारे ही काम एनसीईआरटी के होते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इम्पॉर्टेंट पब्लिकेशन ऑफ एनसीईआरटी, प्राइमरी टीचर एक है, द जर्नल ऑफ इंडिया ये भी है, इंडियन एजुकेशनल रिव्यू ये भी है, ऑल ऑफ द अबव ये भी है। तो ये इसका आंसर भी क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव।
ठीक है, आप क्वेश्चंस को जरूर देखें, क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें। और मैं आपको बता दूं कि ये एनसीईआरटी, एनसीटीई और एससीईआरटी से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। सैटरडे वाले जो हमारा क्लास होगा मेनली, उसमें हम सिर्फ क्वेश्चन ही देखेंगे, क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा एनसीटीई। अब एनसीटीई के बारे में समझ लेते हैं। एनसीटीई का फुल फॉर्म क्या होगा? द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। देखिए, आपको अगर टीचर बनना है तो टीचर एजुकेशन के कुछ प्रोग्राम पर आपको डिग्री लेनी होती है, डिप्लोमा करना होता है। जैसे कि बीएड का प्रोग्राम हो गया, बीटीसी का हो गया, डीएलएड का हो गया, पीएलएड का हो गया। तो ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो कौन चलाता है? टीचर एजुकेशन के प्रोग्राम, जो कि एनसीटीई के द्वारा संचालित होते हैं। ठीक है, तो एनसीटीई जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1993 में, 1993 में। ठीक है, अब इसके बाद में आ जाता है एस्टेब्लिशमेंट में। एनसीटीई वाज एस्टेब्लिश्ड विथ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग प्लान्ड एंड कोऑर्डिनेटिंग डेवलप्ड टीचर एजुकेशन सिस्टम थ्रू आउट द कंट्री। पूरी कंट्री में जो टीचर एजुकेशन सिस्टम है उसको इन्हेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए, प्रोग्राम जो रन होते हैं उनको संचालित करने के लिए जो संस्था है, इसी एक संस्था होनी चाहिए। मतलब कहने का तात्पर्य है, उसका उद्देश्य ये था कि अगर आप चाहते हैं कि शिक्षा अच्छी हो तो उसके लिए जरूरी होते हैं कि शिक्षक अच्छे हों। तो शिक्षक कब अच्छे होंगे? जब उन्हें पूरी तरीके से गाइडेंस मिलेगा अच्छे से पढ़ाने का, चाहे पेडागोजिकल स्किल्स हो, पढ़ाने के अलग अलग इनोवेटिव तरीके हों, लेसन प्लान का निर्माण हो, स्टूडेंट्स को साइकोलॉजिकली जानने का हो। तो ये सबके लिए जरूरी है कि आप एक अच्छा टीचर एजुकेशन प्रोग्राम बनाएं। ठीक है, तो इस प्रोग्राम के लिए बीएड का निर्माण किया गया, बैचलर ऑफ एजुकेशन। ठीक है, प्राइमरी सेक्शन के लिए डीएलएड का निर्माण किया गया, यानी कि बीटीसी का भी निर्माण किया गया। तो इस तरीके से जो प्रोग्राम है वो जरूरी समझे जा रहे थे। इसलिए माना गया कि भाई पहले आप एक संस्था बनाएं, जो संस्था इन प्रोग्राम को संचालित करे। तो वो प्रोग्राम संचालित करने के लिए बनाएगी एनसीटीई। ठीक है, अब इनके फंक्शन देख लेते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है? फॉर्मुलेशन एंड पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस। सबसे पहला जो पॉलिसीज बनती हैं स्कूल एजुकेशन, टीचर एजुकेशन को बनाने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए, उनकी पॉलिसी का निर्माण करना, उनको गाइड करना। ठीक है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में। नेक्स्ट आ जाता है रिकॉग्निशन ऑफ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करना, उनकी सर्विस को समय समय पर चेक करना, ताकि उनकी जो सर्विस है वो अप टू द मार्क हो। इन सब का काम भी एनसीटी करती है। और फिर आता है रेगुलेशन ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। ये क्या करती है? एनसीटी रेगुलेट द क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, प्रिस्क्राइबिंग नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड फॉर करिकुलम, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी। देखिए, समय समय पर जैसे आपने देखा होगा, जो लोग इस फील्ड से जुड़े हुए एजुकेशन की फील्ड से, पहले जो बीएड होता था वो केवल 1 साल का होता था, एमएड होता था 1 साल का होता था, फिर धीरे चेंज हुआ, उसमें 2 साल लेकर आए, फिर सेमेस्टर सिस्टम स्टार्ट हो गया, फिर इंटीग्रेटेड कोर्सेस स्टार्ट हो गए, जैसे बीएससी बीएड या फिर बीए बीएड, बीकॉम बीएड। तो ये सब कुछ जो है ना, वो चेंजेस समय समय पर होते रहते हैं। ये सारे काम जो काम करते हैं वो एनसीटी के द्वारा होते हैं। नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है टीचर एजुकेशन के प्रोग्राम को एक एडिशन देना, मतलब मान्यता प्रदान करना, प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन, रिसर्च को प्रमोट करना और नए नए ऐसे प्रोग्राम्स जनरेट करना जो कि रिसर्च को बढ़ावा देते हैं, है ना, उनको फंडिंग करना, उनको प्रमोट करके एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। ठीक है, वो होते हैं। फिर होता है कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर एजुकेटर। जो टीचर एजुकेशन के लिए जो स्टूडेंट्स होते हैं और जो पढ़ाई करते हैं टीचर बनने के लिए, उनको रेगुलर बेसिस पर वर्कशॉप अटेंड करने के लिए प्रोत्साहित करना, वर्कशॉप अरेंज करना, ये सारे काम होते हैं। उनकी प्रोफेशनल स्किल को इम्पोर्टेंट रूप देना, उन्हें बढ़ाना। ठीक है, फिर आता है कोलैबोरेटिव विथ स्टेक होल्डर्स। ठीक है, उनके साथ में अलग अलग तरीके से जो गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी के साथ में कोलैबोरेट करना, ताकि उन्हें एक तरीके से सहायता प्रदान की जा सके और टीचर एजुकेशन के प्रोग्राम को रन किया जा सके। स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो एनसीटी इज गवर्न बाय अ काउंसिल कंसिस्टिंग
एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी, टीचर, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड अदर स्टेक होल्डर्स। द काउंसिल इज हेडेड बाय द चेयरपर्सन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखिए यहाँ पर जो हेड होता है एनसीटी का उसको क्या कहा जाता है, चेयरपर्सन कहा जाता है, और जो कि सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है मतलब आपकी केंद्रीय सरकार जो होती है वो अपॉइंट करती है। फिर आता है रीजनल कमेटीज। तो एनसीटीई हैज अ रीजनल कमेटी spread across the different part of countries, facilitate the implementation of its policies and guidance ऑफ रीजनल लेवल। जैसे आपने देखा होगा कई कई अलग अलग क्षेत्र में रीजनल कॉलेजेस हैं जो कि चल रहे हैं बहुत अच्छे से, हर एक स्टेट में बनाया जाता है, जो कि ये सारी जो प्रोग्राम्स होते हैं मेनली टीचर एजुकेशन की जो प्रोग्राम होते हैं उनको बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्म में चलाने का काम करते हैं। ठीक है, कहते हैं रीजनल कॉलेज से बीएड कर लिया अगर तो आपकी जॉब पक्की है। अब आ जाता है टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। तो जैसे कि आप जानते हैं फर्स्ट आता है बीएड मतलब बैचलर ऑफ एजुकेशन, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, मास्टर ऑफ एजुकेशन, फिर आता है इंटीग्रेटेड कोर्सेस में। अब ये कोर्स कुछ चेंज हो रहा है, इसमें चेंजेस आ रहे हैं। ITEP ये आ रहा है, इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। मतलब अब जो है ना जो इंटीग्रेटेड कोर्सेस हैं उसमें चेंजेस होगा, अब उसका नाम भी चेंज हो जाएगा। इसके बारे में फुल डिटेल में आपको बताऊंगी। फिर आता है क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस जो एनसीटी जो रोल है इसका मेनली किस लिए होता है कि स्टैंडर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम और एक्रेडिटेशन एंड रिकॉग्नाइजेशन प्रोसेस। देखा होगा आपने कि समय समय पर जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उनके इंस्पेक्शंस होते हैं ताकि ये देखा जा सके कि उनके जो प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं वो सही तरीके से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, सारी सुविधाएं दी जा रही हैं नहीं दी जा रही हैं। तो ये सब कुछ जो काम है वो किसका होता है, एनसीटी का होता है। ठीक है, लेकिन बहुत कुछ पेपर पे ही होता है। चलिए अब क्वेश्चन कर लेते हैं हम। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर, फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटीई एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन। ठीक है, कब हुआ था, एक स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में एग्जिस्टेंस कब आया था, तो ये है 17 अगस्त 1995 को। ठीक है, ये डेट्स वगैरह जो क्वेश्चंस आते हैं ना डेट्स वाले, इनको जरूर आप लिख कर नोट्स बना लीजिए क्योंकि ये प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं और उस वक्त ध्यान नहीं आता है। ठीक है, तो बार बार आप ध्यान से पढ़ते रहेंगे तो याद रहेगा, नहीं भूल जाते, इतना सब कुछ है पढ़ने के लिए भूल जाता है। फिर नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटीई फर्स्ट सेटअप, तो जैसे मैंने बताया ये 1973 में इसका फर्स्ट सेटअप बनाया गया था। फिर आता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन बिकम ए स्टैट्यूटरी बॉडी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, किसकी रिकमेंडेशन पर हुआ था, तो ये 1986 में जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसकी रिकमेंडेशन पर हुआ था। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटीई इज एन, क्या है ये, जैसे कि एनसीईआरटी एक ऑटोनॉमस बॉडी है, इस तरीके से एनसीटीई भी एक ऑटोनॉमस बॉडी है। नेक्स्ट आता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन NCFTE 2009 वॉज डेवलप्ड बाय। ठीक है, तो ये किसने बनाया था, तो ये एनसीटीई ने बनाया था, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE। ठीक है, ये एक और एक संस्था है, इसके बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। AICTE जो है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन वॉज स्टैट्यूटरी पावर ऑन रिकमेंडेशन ऑन। ठीक है, इसकी रिकमेंडेशन किसने दी थी, तो ये भी 1986 में हुआ था। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 है उसमें इन सारी बॉडीज को एक तरीके से प्रमोट किया गया था और उन्हें बनाने का की बात कही गई थी, रिकमेंड किया गया था। ठीक है, 1986 हो आपका या फिर आपकी एजुकेशन पॉलिसी कोठारी कमीशन से लेकर अभी तक 2020 की, ये सारी सब कुछ हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है एक एक एजुकेशन पॉलिसी को। आप वो वीडियोस जरूर देखिएगा, मैं यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शो कर दूंगी उसके लिंक, साथ ही साथ में आई बटन में भी, ताकि आपको देखिए हायर एजुकेशन की यूनिट आपको फर्स्ट पेपर में भी पढ़नी है और उसके साथ में एजुकेशन में भी देखनी है।
नेक्स्ट जो हमारी संस्था है वो है एससीईआरटी। जैसे कि एनसीईआरटी जो होती है वो नेशनल लेवल पर काम करती है, एससीईआरटी जो होगी वो क्या करेगी, आपकी स्टेट लेवल पर काम करेगी, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, अब क्योंकि एनसीईआरटी जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया को देखती है, तो छोटा स्टेट के फॉर्म में कभी कभी पूरी जो देख रेख है वो नहीं हो सकती, इसलिए एक और संस्था का निर्माण होना जरूरी था जो कि स्टेट, केवल उसके पास स्टेट की जिम्मेदारी ही हो। तो ये है एससीईआरटी। ठीक है, ये भी एक ऑटोनॉमस बॉडी होती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन पॉलिसीज, प्रोग्राम एंड करिकुलम ऑफ स्टेट लेवल इन इंडिया। ठीक है, अब स्टेट लेवल पर करिकुलम बनाना, उसके बाद प्रोग्राम को थोड़ा बहुत चेंज करना, वहां पे क्या लैंग्वेज डालनी है, रीजनल लैंग्वेज को कितनी प्राथमिकता देनी है, करिकुलम में क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये सब कुछ कौन करता है, एनसीईआरटी करती है, सॉरी एससीईआरटी करती है। ठीक है, आपने देखा होगा जो बोर्ड्स हैं वो भी दो प्रकार से विभाजित होते हैं। एक होता है सेंट्रल बोर्ड, मतलब कि जो कि केंद्र से चलता है, जिसको सीबीएसई कहा जाता है, लेकिन बहुत सारे स्कूल स्टेट बोर्ड से चलते हैं। तो स्टेट बोर्ड का जो कंप्लीट दारोमदार होगा वो किस पर होगा, एससीईआरटी पर होगा। ठीक है, अब फंक्शन अगर हम देख लेते हैं, एस्टेब्लिशमेंट देख लेते हैं, तो क्या है, एससीईआरटी वर एस्टेब्लिश्ड इन वेरियस स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज and of the specific educational needs and requirement of each region। अब यहाँ पर कई सारे स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज, मतलब कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें एससीईआरटी को स्थापित किया गया है ताकि वहाँ के लोकल क्षेत्र में देखा जा सके, स्कूल एजुकेशन को प्राथमिकता दी जा सके। ठीक है, स्टेट बोर्ड को कंप्लीटली संचालित करने का काम करती है। फंक्शंस देखा जाए तो फंक्शन ऑलमोस्ट सेम है, जो फंक्शन हमारे एनसीईआरटी के थे वही है, करिकुलम डेवलपमेंट, टीचर ट्रेनिंग, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, एजुकेशनल रिसर्च एंड इनोवेशन का जो काम होता है, एजुकेशनल रिसोर्सेस और डेवलपमेंट का काम जो होता है, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन, अलग अलग समय पर किस तरीके से मूल्यांकन करना है, कब रिजल्ट अनाउंस करा जाएगा, किस तरीके से प्रैक्टिकल होंगे, किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे स्टेट बोर्ड के, वो सब कुछ होगा। पॉलिसी एडवाइस और इम्प्लीमेंटेशन, किस तरीके से नई नई पॉलिसीज बनानी चाहिए स्कूल एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि जन जन तक स्कूल एजुकेशन को, प्रोग्राम को पहुंचाया जा सके। साथ ही साथ में स्कूल से संबंधित सारी चीजें, चाहे मिड डे मील की बात हो, चाहे और कोई बात हो, इन सब की बात का काम जो है एससीईआरटी करती है। कोलेबोरेशन एंड नेटवर्किंग, जो कोलेबोरेशन है उसका काम ही देखती है कि कहाँ किस संस्था के साथ में आपको कोलेबोरेट करना है, ताकि जो मेनली एम क्या है, स्कूल एजुकेशन को आगे बढ़ाना। ठीक है, स्ट्रक्चर के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर क्या हो जाता है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पूरा इसका स्ट्रक्चर देखती है, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है, टीचर के जो स्टेक होल्डर्स हैं, इनके साथ में कंप्लीटली कोलैबोरेशन करता है। फिर इसके बाद में रोल ऑफ टीचर, तो यहाँ पर क्या है, रोल इन टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। तो एससीईआरटी प्ले द सिग्निफिकेंट रोल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स। अब इन सर्विस जो होते हैं, प्री सर्विस जो एग्जाम्स होते हैं, टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, या ट्रेनिंग सर्विसेज होती है। सपोज करते हैं कोई टीचर है ऑलरेडी जॉब में है, और उनकी क्वालिटी इन्हेंसमेंट के लिए कुछ प्रोग्राम चलाए जाएंगे जो कि इन सर्विस प्रोग्राम्स होंगे, मतलब सर्विस में होने के दौरान उनको ट्रेन किया जाएगा। ये सब कुछ एससीईआरटी देखती है। ठीक है, और फिर इसके बाद में इन्वॉल्वमेंट इन स्कूल एजुकेशन, तो कंप्लीटली इन्वॉल्वमेंट होता है स्कूल एजुकेशन में, क्योंकि टेक्स्ट बुक से लेकर आपके करिकुलम डेवलपमेंट और टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह सब कुछ एससीईआरटी ही देखती है। क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। एससीईआरटी वर सेटअप, कब सेटअप हुआ था, तो ये देखिए एससीईआरटी का जो सेटअप है वो 1973 में हो गया था। ठीक है, लेकिन उसके बाद उसको कंप्लीटली सेचुरेटरी बॉडी के रूप में 1993 में लाया गया। फिर क्या है, मेन प्रीव्यू ऑफ एससीईआरटी। ठीक है, तो मेन प्रीव्यू परव्यू ऑफ एससीईआरटी क्या है ये, तो प्रमोशन ऑफ इंग्लिश, साइंस एंड मैथमेटिक्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें डायरेक्टरेट ऑफ टीचर एजुकेशन एंड एससीईआरटी came into the existence as an independent directorate on
तो ये इसका आपको नोट कर लेना है 15 जनवरी 1990 में। एससीईआरटी इज यूजुअली हेडेड बाय, किसके द्वारा हेड होती है? तो एससीईआरटी में जो मेन हेड होता है उसे डायरेक्टर कहा जाता है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आपने क्लास को पसंद किया होगा, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, और फ्रेंड्स के साथ में फैलाना। इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसके अलावा मैं बता दूं कि अगर आप कोई भी एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, सपोज करते हैं यूजीसी नेट होगा, तो आपको क्या किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, तो आप रेगुलरली अपना पीडीएफ नोट्स पढ़िए या फिर अपनी बुक्स कोई आप पढ़ें। ठीक है, और लेक्चर्स जो हैं वो आप अटेंड करें, वीडियो लेक्चर्स जो होते हैं, क्योंकि ये आप कभी भी पढ़ते हैं ना तो आपकी सारी इंद्रियां चलने लगती हैं, कान में आपके आवाजें आती हैं, तो आपको वो सारी चीजें आत्मसात हो जाती हैं। फिर उसके बाद में ये सब कुछ आपको चाहिए ना, तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगी, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे पूरे 5 सालों के। ठीक है, इसके अलावा आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं किसी भी क्षेत्र में, व्हाट्सएप नंबर से के थ्रू, आप इंस्टाग्राम के थ्रू, हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू, कैसे भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये हमारे लिंक है, एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, और आज के वीडियो को यहीं पर हम एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कल फिर मिलते हैं, कल क्या कई बारी मिलेंगे हम बीच में। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और वीडियोस जरूर देखिए, इम्पॉर्टेंट है अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलो, दिस इज मनीषा साइनिंग ऑफ।